हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। तो आज हम हमारी उपन्यास की जो सीरीज है उसमें हम आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार और उनके उपन्यास। उनको हम क्रमशः और ट्रिक के साथ याद करेंगे और इस चैनल पर आपको हर चीज़ सीरीज़ के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ाई जाएगी, याद करवाई जाएगी और आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा। तो इससे जो पहले की जो क्लासेस थी जिसमें हमने आदिकाल भी पूरा पढ़ा है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वो भी आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। फुल कंटेंट के साथ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और आज हमारी जो उपन्यास की जो सीरीज़ हमने शुरू कर रखी थी उसमें हमने मतलब मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक, यथार्थवादी और व्यक्तिवादी उपन्यासकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक उपन्यासकार और उनके जो उपन्यास है वे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, ये सब। तो सबसे पहले आते हैं वृंदावन लाल। ऐतिहासिक हम पर देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार है कौन कौन। वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जो चतुरसेन शास्त्री होते हैं उनका विवेचन हम प्रेमचंद युग जब हमने पढ़ा था उन उपन्यास का जो प्रेमचंद युग में जो उपन्यासकार पढ़े थे उसमें हमने चतुरसेन शास्त्री के जो उपन्यास थे वो पढ़े थे। चलो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार में वृंदालाल वर्मा, जिनका समय है 1889 से लेके 1969 ईस्वी तक, 59 ईस्वी तक, सॉरी। तो इनका पहला उपन्यास है लगन 1928 ईस्वी, गढ़कुंडार 1929 और कुंडली चक्कर 1929, प्रेम की भेंट 1931, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अमरबेल 1952, टूटे काटे 1954, अहिल्या 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961। उसके बाद अगले हैं महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। ये हैं वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यास थे वो। और ये सारे जितने भी उपन्यास है ये सब क्रम से लगे हुए हैं। आप इनकी एक अच्छी सी ट्रिक बना के याद भी कर सकते हैं ताकि कभी मतलब क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आए तो फिर आप भूलें, क्रम से लगा पाएँ। क्यों अगर आपको ट्रिक से याद होगा तो और आप फिर उपन्यास भी याद हो जाता है कि भाई ये उपन्यास इसका है। और आपको मतलब कम से कम 2 बार या 3 बार तो सारे उपन्यास पढ़ने ही पड़ेंगे, जब भी जाके आपको सभी क्रम से और अच्छे से याद होंगे। ऐसा नहीं होता कि भाई हमने एक बार पढ़ा फिर हमारे याद हो गया, नहीं होता। और वैसे भी हिंदी साहित्य तो इतना बड़ा है कि आपको कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप कोई भी जो टेस्ट होता है उसको क्लियर कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यास है उनकी कथा वस्तु। कि वृंदावन लाल जो वर्मा है उनके जो उपन्यास है उसमें उनके जो ज़्यादातर उपन्यास है उन सभी में बुंदेलखंड का इतिहास है, उसकी प्रकृति है, जनजीवन है, लोकगीत है, लोक कथाएँ हैं आदि का विस्तृत रूप इनके उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। बुंदेलखंड से संबंधित ही मिलता है कि बुंदेलखंड का इतिहास कहता है, उसका जनजीवन, लोकगीत, कथाएँ, प्रकृति, ये सब। आगे है कचनार। इनका जो उपन्यास है कचनार, इसमें सामंतवादी समाज में स्त्री अस्मिता के सवाल उठाए गए हैं और बहुपत्नी विवाह एवं दासियों की विवशतावश कार्य करने की समस्या का भी इन्होंने चित्रण किया है अपने इस उपन्यास में। अगला है झांसी की रानी।
झांसी की रानी जो इनका उपन्यास है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को के जो चरित्र है उसको केंद्र में रखकर देश गौरव तथा भारतीय नारी के प्रति आस्था का चित्रण किया है इन्होंने। अगले जो उपन्यासकार हैं वो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, जिनका समय है 1907 से 1989 ईस्वी तक। ठीक है, इनका पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका समय है 1946 ईस्वी। चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी। पुनर्वा 1973 ईस्वी। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। तो आप मतलब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले दो हैं वो 6 हैं और बीच के दो हैं वो 3 तो मतलब आपको 46, 63, 73, 76 ऐसे याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम कि बाण भट्ट की आत्मकथा। इनका जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा में कवि बाण भट्ट के जीवन का आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की जो राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियाँ था उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, यह जो उपन्यास है ये 6वीं-7वीं शताब्दी की कथा है। इसमें कि 6वीं-7वीं समय की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा में। अगला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप हमें दिखाई देता है और जो बाणक, भट्ट, निपुणिका और भट्टनी इस क्लासिक उपन्यास के पात्र हैं कि जो मतलब बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसमें उदात्त प्रेम मिलता है और इसके पात्र कौन से हैं? बाण भट्ट है, निपुणिका है, भट्टनी है। यह एक क्लासिक उपन्यास है। अगला है इनका उपन्यास चारू चंद्रलेख। चारू चंद्रलेख जो इनका उपन्यास है ये आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है। ठीक है, और इसमें राजा सातवाहन की कथा के रूप में यह उपन्यास, इसमें राजा सातवाहन की कथा है। ठीक है, और इसमें राजा सातवाहन और उनकी जो रानी थी चंद्रलेखा, इन दोनों का प्रेम का चित्रण किया गया है चारू चंद्रलेख में। अगला है चारू चंद्रलेख में है जो है उसमें 12वीं और 13वीं सदी की जो परिस्थितियाँ थी उस समय की उन सभी स्थितियों का चित्रण किया गया है। अगला है कि चारू चंद्रलेख में भारतवर्ष के प्रभाव का कारण रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, योग तथा मंत्र साधना के जकड़े होने का चित्रित किया गया है कि भारतवर्ष में जो भी रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, उन सब का भी इसमें चित्रण किया गया है। अगला है पुनर्वा, इनका जो उपन्यास है में गुप्त काल के समय ले विशेषकर जो समुद्रगुप्त का जो काल था उस समय की कैसी स्थितियाँ थी समुद्रगुप्त के समय में, उन सब का इसमें चित्रण किया गया है। और इसमें 4वीं शताब्दी की जो कथा थी उसका वर्णन है कि 4वीं शताब्दी के समय कैसी स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उन सब का इसमें चित्रण किया गया है। समुद्रगुप्त के मतलब विशेष करके समुद्रगुप्त के काल का इसमें वर्णन है। अगला है इनका उपन्यास अनामदास का पोथा। यह एक ठीक है, अनामदास का जो पोथा है उसमें काम और प्रेम के मध्य जो अंतर करते हुए उन्होंने कहा है कि जो काम है वह आध्यात्मिक विकास का बाधक है। ठीक है, जो काम जो होता है वह आध्यात्मिक विकास का बाधक होता है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक होता है, उसको बढ़ाने वाला होता है। कि जो काम होता है तो वह तो हमारे जो आध्यात्मिक काम विकास है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। जो प्रेम है वो हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। ये अनामदास का जो पोथा उपन्यास है इसमें बताया गया है। उसके बाद अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं आनंद प्रकाश जैन, जिनका समय है 1927 ईस्वी। ठीक है, इनके उपन्यास है तीसरा नेत्र 1957, जिसका समय है कठपुतली के धागे 1959, कुणाल की आंखें 1967, 8वीं भंवर 1967, तांबे के पैसे 1972। ठीक है, आगे आते हैं कि कुमार भरमर, इनका समय है 1938 से लेके 1998 ईस्वी तक।
इनका उपन्यास है फौलाद एक आदमी। फौलाद का आएगा इधर, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई, फौलाद का आदमी। अगर आप अपने नोट्स बनाओ या वीडियो देखो तो यह है फौलाद का आदमी, ठीक है, जिसका समय है 1959 ईस्वी। अगला इनका उपन्यास है कांच का घर, 1971 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं वह हैं जयशंकर द्विवेदी। इनका एक ही उपन्यास है महाकवि कालिदास की आत्मकथा, 1987 ईस्वी। अगले जो उपन्यासकार है वो है बच्चन सिंह, जिनका उपन्यास है सूतो व सूत पुत्रो वा, जिसका समय है 1998 और पांचाली 1901 ईस्वी। ये हैं बच्चन सिंह के उपन्यास। तो आज हमने जो पढ़े थे वो है ऐतिहासिक उपन्यासकार, जिसमें हमने वृंदावन लाल वर्मा को पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को और आनंद प्रकाश जैन, ये सब हमने उपन्यास पढ़े थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।